वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। उसमें हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, और इस सिलसिले की ये 5th वीडियो है जिसका कंटेंट है पार्टली अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन। और ये आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 से हमने कंटेंट लिया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। सो 3 सिचुएशंस हैं जहां पर हम कंसीडर करेंगे, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वेयर ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज़ पार्टली अनलॉफुल। सो पहली सिचुएशन तो ये है कि आप एक एग्रीमेंट, तो जाहिर बात है जब हम पार्टली अनलॉफुल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में कुछ लॉफुल भी है और एग्रीमेंट में कुछ अनलॉफुल भी है। और पहला सिनेरियो हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रोमिसेस जो नॉन सेपरेबल हों, यानी जो लॉफुल पार्ट है आप उसको अनलॉफुल पार्ट के साथ सेपरेट नहीं कर सकते। तो इसमें पॉइंट है वेयर एन एग्रीमेंट कंटेन्स थिंग टू डू लीगल as well as illegal and the legal part cannot be separated from illegal part। तो पूरे का पूरा एग्रीमेंट ही इलीगल और वाइड होगा। ये अब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सेपरेट नहीं कर सकते, और इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म जब किया जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ अनलॉफुल हो रहा होगा, तो वो सारे का सारा ही इलीगल और वाइड कंसीडर होगा। अब यहाँ पर हम एक सिनेरियो देखते हैं कि जी आज़म प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंड यानी सुपरवाइज करना है मैन्युफैक्चरिंग को ऑन बिहाफ ऑफ बाबर अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो एक नेचुरल प्लांट्स होते हैं, उनसे एक डाई निकलती है जो कपड़े और दूसरी चीज़ों को रंग करने के काम आती है। तो ये तो एक लीगल प्रोडक्ट है, इसके अंदर ट्रेड करना जो है नॉर्मली बैन नहीं होता, अनलेस के कोई इंपोर्ट वगैरह या इस तरह के बैन लग जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जनरली एक रूटीन ट्रेड का आइटम है। तो अ लीगल मैन्युफैक्चर ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अदर आर्टिकल्स। तो कुछ और ऐसे चीज़ें हैं जिनको कि जो ट्रांजैक्शन हैं वो इलीगल हैं, वो भी दोनों मिलकर करना चाह रहे हैं। अच्छा, बाबर प्रोमिस टू पे टू आजम अ सैलरी ऑफ ₹30,000 अ मंथ। अब जो सैलरी मिलेगी वो 30,000 की मिलेगी। द होल एग्रीमेंट इज़ अनलॉफुल। अब होल एग्रीमेंट क्यों अनलॉफुल है? पहली बात तो ये देखें कि सैलरी जो मिल रही है उसमें आप ये सेपरेट नहीं कर सकते कि इंडिगो के मैन्युफैक्चर के लिए कितने पैसे हैं और दूसरे काम के लिए कितने पैसे हैं। तो ये जो टोटल एग्रीमेंट है ये सेपरेबल नहीं है, ये कंबाइंड है। और जब कंबाइंड है तो ये सारे का सारा ही अनलॉफुल होगा और void होगा, because it cannot be ascertained as to what was due on account of legal manufacture and what was due on account of illegal trafficking। तो ये पूरा एग्रीमेंट ही illegal and void कंसीडर होगा। तो नॉन सेपरेबल प्रोमिसेस आर टोटली illegal and void। सेकंड पॉसिबिलिटी ये आती है कि प्रोमिसेस जो हैं वो सेपरेबल हों, तो यानी लीगल पार्ट और इलीगल पार्ट को आप सेपरेट कर सकते हो। When an agreement contains things to do legal as well as illegal and the legal part can be separated from illegal part, लीगल पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और इलीगल पार्ट वाइड एग्रीमेंट होगा। यानी लीगल पार्ट को आप इन्फोर्स करवा सकते होंगे और इलीगल पार्ट को आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते होंगे। सो आजम एंड बाबर एग्री दैट आजम शैल सेल बाबर अ हाउस फॉर ₹10 मिलियन। तो हाउस बेचना तो लीगल है, बट दैट इफ बाबर यूजेज इट एज अ गैम्बलिंग हाउस ही शैल पे 50 मिलियन फॉर इट। तो अगर गैम्बलिंग हाउस के तौर पे यूज होगा तो फिर अमाउंट में 40 मिलियन का इजाफा हो जाएगा। द फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब ये दो अलग अलग प्रोमिसेस हैं, घर अलग से भी बेचा जा सकता है और घर गैम्बलिंग के लिए भी बेचा जा सकता है। तो अगर तो सिर्फ घर को बेचने की बात हो तो वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और इन्फोर्सेबल है, जबकि अगर सेकंड सेट की बात करें तो उसमें एक अनलॉफुल काम के लिए काम किया जा रहा है तो वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा और वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। जी थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि अगर अल्टरनेटिव प्रोमिसेस हों और उसमें एक लीगल हो और एक इलीगल हो, यानी दो में से एक काम करना है जिनमें से एक काम ऐसा है जो कि लीगल है जबकि दूसरा काम ऐसा है जो कि इलीगल है। सो in case of an alternative promise, one branch of which is legal and the other illegal, legal branch alone can be enforced, illegal branch को आप enforce नहीं कर सकते। तो इसमें हम देखते हैं Akram and Wasim agree that Akram shall pay Wasim ₹1,000 for which Wasim shall afterwards deliver to Akram either rice or smuggled opium। अब ये देखें तो राइस जो है वो एक लीगल प्रोडक्ट है और ओपियम जो है वो लीगल प्रोडक्ट नहीं है।
तो यहाँ पर अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को देखा जाए तो इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर राइस एंड अ वॉइड एग्रीमेंट एज टू ओपीएम। तो ओपीएम जो है वो डिलीवर करने के लिए तो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, वो इसमें इन्फोर्स नहीं होगी, लेकिन राइस की डिलीवरी के लिए आप कर सकते हैं। So that's all for today. Have a good day.